लोगों के चहेते नेता देवेंद्र सिंह राणा नगरोटा से बीजेपी के एमएलए आज हमारे बीच नहीं हैं और जितने भी लोग हैं वो इस समय यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यानी कि देवेंद्र सिंह राणा जी के घर पर इस समय जो है वो लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है। जितने भी चाहने वाले हैं वो इस समय यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जिन जिन लोगों को एक इस खबर का पता चल रहा है तो हर किसी की रूह जो है वो काँप रही है कि आखिरकार इतना बड़ा झटका जो है वो किस तरह से जम्मू कश्मीर को लगा। हालांकि देवेंद्र सिंह राणा जी का निधन होने के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही बड़े शोक की लहर है और हर किसी की आंखें जो है वो नम हैं। हर कोई जो है वो इस समय जो है वो काफ़ी ये कहें कि सोचने पर मजबूर है कि आखिरकार किस तरह से देवेंद्र सिंह राणा जी जो है वो हमें सबको जो है वो छोड़कर चले गए हैं। देवेंद्र सिंह राणा जी के तमाम समर्थक, तमाम चाहने वाले और ये वाहिद एक ऐसा नेता थे, बेशक कोई किसी भी पार्टी से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन जब भी वो देवेंद्र सिंह राणा जी के पास आता था तो यहाँ से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। क्योंकि किसी भी तरह का मुद्दा हो, खासकर हम डेली वेजर्स की बात करें तो असेंबली इलेक्शंस के दौरान भी देवेंद्र सिंह राणा साहब ने ये कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बनेगी तो वो जो है वो 10 दिन के अंदर डेली वेजर्स को पक्का करेंगे और पहली कैबिनेट में जो है वो ये फैसला लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अपना ये कहें कि ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। एक बड़ा बयान जो उनकी तरफ से दिया गया था, लेकिन सोचा नहीं था कि इस तरह से हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करने वाले और हमारे जम्मू के डोगरों की आन बान शान देवेंद्र सिंह राणा जी जो है वो इस तरह से इस दुनिया से जो है वो चले जाएंगे। भारी बहुमत से जो है वो जम्मू के एक ऐसा नेता थे जिन्होंने भारी बहुमत से जो है वोट लिए थे और जीत जो है वो हासिल की थी। वहीं नगरोटा के लोगों की बात करें तो वो भी काफ़ी प्यार जो है वो देवेंद्र सिंह राणा जी को करते थे। क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जी की बात करें तो वो किसी को भी जो है परेशानी हालत में नहीं देख सकते थे। हमेशा हर किसी के लिए जो है वो आगे रहते थे। चाहे पिछले दिनों जिस तरह से अरविंदर शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार नेताओं का आना इस समय यहाँ पर शुरू हो गया है। हर किसी की आंखें नम हैं, हर किसी को यकीन नहीं हो रहा कि देवेंद्र सिंह देखिए बड़ा जी बताइए। जी बताइए कितनी बड़ी क्षति। देखिए बहुत बड़ा दुखद घटना है। सबसे तो पहले हमारे जाति दोस्त थे, मैं और वो इकट्ठे अपर हाउस के मेंबर रहे विधायक। उनका इखलाक बड़ा बुलंद था और राजनीतिक से ऊपर उठ करके वो अपने रिश्ते रखते थे, जनता की सेवा के लिए अग्रसर रहते थे, हेल्पफुल थे लोगों के लिए, आम जनता के लिए भी अवेलेबल रहते थे। और इस तरह के नेता बहुत कम होते हैं जो कि जनता को मुसीबत में या किसी भी शख्स को सुनने के लिए तैयार हों। मुख्तलिफ रूप में हमने उनको देखा, लेकिन बहुत ही इखलाक से बुलंद और एक अच्छे नेता। और जम्मू कश्मीर में उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा, उनके पद पे भी रहे, रोल निभाते रहे और जम्मू के लिए भी आवाज़ उठाते रहे, अपनी जनता के लिए उठाते रहे। कोई वैचारिक मतभेद किसी के साथ हो सकते हैं, लेकिन यह कि उनकी शख्सियत से कोई मतभेद नहीं था। तो बहुत ही दुखद घटना हुई। अभी चंद रोज पहले वो बड़ी संख्या से, बड़ी बहुमत से जीते, लेकिन भगवान को यही मंजूर था। हमें जाति तौर पर भी बहुत दुख है। तमाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवार के साथ सहानुभूति। रात को जब ये खबर मिली, बहुत दुखद खबर है और उनकी क्षति जो है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि हर शख्स का एक रोल होता है और जनता के लिए अवेलेबल नेता थे। आप किस चीज़ से इम्प्रेस थे उनकी काम की, जैसे एमएलसी भी आप उनके साथ रहे? देखिए इम्प्रेस ये था कि उन्होंने यहाँ से मेहनत की। जब उन्होंने वर्कशॉप खोली हम तब से उनको जानते थे कि उन्होंने एक तो बिज़नेस में भी मेहनत की, काफ़ी तरक्की की, सेल्फ मेड आदमी थे। और दूसरा राजनीति में भी आप किसी विचारधारा से होते हैं, लेकिन खुले विचारधारा से कि आप उनसे बात करिए, कुछ भी करिए, जाति तौर पे वो एक इखलाक और मोहब्बत रखते थे और जनता के लिए अवेलेबल रहते थे। उनकी इस पर्सनालिटी से इम्प्रेस था मैं कि कुछ नेता होते हैं वो अपने लिए होते हैं, लेकिन वो कुछ लोग होते हैं जो जनता के लिए भी होते हैं। मीडिया फ्रेंडली भी थे, लोगों के साथ भी थे, उनके मुख्तलिफ रूप रहे हैं, हमने देखा है। इसलिए
बहुत क्षति है, बहुत दुख है और उनके परिवार से दुख जाहिर करने और पर्सनली कंडोल करने के लिए हम आए हैं। सारी पार्टी के लोग आ रहे हैं, सारी जनता आ रही है, तो मैं भी उनके परिवार से मिलकर अपना दुख का इजहार करूँ। देख सकते हैं कि हर कोई यहाँ पर जो है वो पहुँच रहा है और दविंदर सिंह राणा जी के पार्थिव शरीर की बात करें तो वो भी जो है वो 1:30 से 2 बजे के बीच जो है वो जम्मू में यहाँ पर गांधीनगर में उनके घर में यहाँ पर पहुँच जाएगा और उसके बाद 4 बजे के करीब जम्मू के शास्त्री नगर शमशान घाट में वहाँ पर जो भी अंतिम संस्कार रहेगा वो वहाँ पर किया जाएगा। लाखों की तादाद में लोग जो है वो उस ये कहें कि अंतिम दर्शन में वहाँ पर जो है वो वहाँ पर उसमें मौजूद रहेंगे। तो आप भी ज़रूर कोशिश करें कि ऐसे नेता के जो है वो दर्शन करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए ज़रूर पहुँचें, क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान और एक बहुत बड़ा झटका जम्मू कश्मीर को लगा है। जो इस खबर को सुन रहा है तो हर किसी की रूह जो है वो कांप रही है और लाखों जो चाहने वाले हैं वो इस समय यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और कई सारे लोग अभी भी शायद रास्ते में होंगे और कुछ जो किसी वजह से नहीं पहुँच पाए हैं वो भी उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर ज़रूर दुआ कर रहे हैं। दविंदर सिंह राणा जी की बात करें तो उनके पास कोई भी अगर किसी भी पार्टी से आता था तो उनके लिए वो मैटर नहीं करता था, बल्कि वो हर इंसानी तौर पर जो है वो हर किसी के लिए हमेशा जो है वो मदद करने के लिए आगे रहते थे और हर किसी का मसला जो है वो सरकार तक पहुंचाकर उसका जो है वो हल कराने का काम करते थे। दविंदर सिंह राणा जी ये वही जगह है, यहाँ पर लोगों से मिलते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये इस जगह पर एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक सुनसान सा जो है वो ये नज़र आ रहा है। तो आप सब लोग इनकी आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ करें। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ है नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।